गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो फाइनली देखिए, आज जो हमारे पास जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, वो ऑलमोस्ट 45,319 के आसपास आई है। और ये देखिए, ये कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। अगर हम इसको कहें कि बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है, वीक क्लोजिंग है। ठीक है ना। आज देखिए, बैंक निफ्टी में अपने को देखने को क्या मिला, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मतलब मार्केट एक पूरी तरीके से वॉलेटाइल थी। पहले मार्केट थोड़ी नीचे की तरफ आई, फिर रेंज में गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ अगेन आई। ठीक है ना। पर मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है पहले क्रिएट कर दिया था। मार्केट ने डाउन साइड का स्ट्रक्चर जो है हमको ऑलरेडी हमको दिखा दिया था। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट में अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में क्या था, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी वीक था। स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वीक था। यहाँ पर अगर ये चीज देखेंगे आप, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पर पहले नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर आगे नीचे की तरफ आती है। सॉरी, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना। मार्केट देखिए, पहले यहाँ नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है ना, आगे नीचे आई। मतलब ये जो स्विंग था, स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब हम खड़े कहां पर हैं, एग्जैक्ट हम एक रेजिस्टेंस एरिया के पास खड़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेकआउट करती है तो पहले क्या होता है, पहले ये रेजिस्टेंस होता है और उसके बाद मार्केट ये सपोर्ट एरिया बन जाता है। सेम चीज यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने पहले इसको ब्रेक डाउन किया। और ब्रेक डाउन देखिए हमेशा एक अच्छी कैंडल के साथ होना चाहिए, जैसे कि आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं। ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट अगेन दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जा रही है। अब पिछले दिन की क्लोजिंग, अगर पिछले दिन की क्लोजिंग देखें तो हमारे पास जो आज की क्लोजिंग है वो नेगेटिव ही है। ठीक है। अब यहाँ पर हम खड़े एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास हैं। ये सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया ही यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास कल की और आज की हाई ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम है, बट यहाँ पर लो में थोड़ा फर्क है। अब मार्केट को किस तरफ जाना है, अभी देखिए बायर और सेलर ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब बजट का जो वीक होता है ना, बजट वाले वीक में एक तो बजट वीक भी ऐसे दिन पर पड़ा हुआ है। देखिए फ्राइडे को बजट यहाँ पर पेश होना है, ठीक है ना। और उससे पहले हमारे पास यहाँ पर 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं। तो इसके अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि मार्केट को ऊपर लेकर के जाना है कि मार्केट को नीचे लेकर के जाना है। सो मार्केट कभी ऊपर की तरफ जा रही है, कभी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। मतलब मार्केट में प्रॉपर तरीके से जो ट्रेंड होता है, या कोई मार्केट रेंज बाउंड होना तो रेंज बाउंड ही हो जाए, वो चीज नहीं अपने को देखने को मिल रही है। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में ऑप्शन डी के बहुत तेजी से होता है। कभी भी अगर आप उठा करके देखेंगे कि ऑप्शन, कभी भी अगर मार्केट अगर अपने बजट के नियर अबाउट ट्रेड कर रही है, 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, तो उन टाइम में मार्केट डीके बहुत तेजी से होती है। तो इसका जो बेनिफिट है ऑप्शन सेलर को मिलता है। ठीक है। और ऑप्शन सेलर भी देखिए बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पाएगा मैं, क्योंकि देखिए मार्केट वॉलेटाइल होती है। मान लीजिए वो मार्केट को शॉर्ट करके बैठा है, यहाँ से एक ही मूव इस तरीके से आएगी कि उसका सारा स्टॉप लॉस भी कटेगा और जो उसने प्रॉफिट बनाया था वो भी सारा चले जाता है। मतलब ये जो सेशंस होते हैं, ये बायर और सेलर्स दोनों के लिए थोड़े खतरनाक होते हैं, पर सेलर्स फिर भी थोड़ा सा सेफ होता है क्योंकि अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलता है और उसकी पोजीशन साइजिंग लिमिटेड होती है। तो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गई है कि यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है। अब मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग करनी पड़ेगी तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड नेगेटिव है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आज के 5 मिनट के चार्ट में कि 5 मिनट के चार्ट में क्या हुआ। 5 मिनट के चार्ट में देखिए मार्केट जो है मॉर्निंग सेशन में तो मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड दिखाया। ये देखिए मार्केट पहले ओपन होती है, ओपन होने के बाद एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए ओपन कहाँ पर हो रही है, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ डबल टॉप के आसपास। ठीक है, मार्केट डबल टॉप बनाती है और इस लेवल के आसपास अपने को क्या मिलता है, एक कवर कैंडल। ठीक है ना, जिसको हम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। और उसके बाद मार्केट कहाँ तक आती है, अपना जो अगला सपोर्ट था इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट यहाँ रेंज बनाने लग जाती है। अब जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ, ध्यान से देखिएगा, जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोग एक तो इस रनिंग कैंडल में घुस गए होंगे, ब्रेकआउट कैंडल का जो है हाई ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे। दूसरा क्या था, ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया मार्केट देखिए जब भी इस लेवल के आसपास जा रही है, मार्केट इस लेवल को निकाल नहीं पा रही थी, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही थी। जब भी मार्केट जा रही थी यहाँ से रिवर्स हो रही थी। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई, मार्केट यहाँ पर गई रेजिस्टेंस एरिया के आसपास और यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हो गई। इसके बाद मार्केट ने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ये सबसे बढ़िया ट्रेड था जो यहाँ पर कवर कैंडल अगेन यहाँ पर बनी थी और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। तो देखिए मैं वही बता रहा हूँ ना कि मार्केट में दोनों तरफ की मूव यहाँ पर देखने को मिली। हाँ, निफ्टी ट्रेंडिंग थी, निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला। मैं आपको निफ्टी का ही बता देता हूँ, ठीक है ना। अब निफ्टी के पहले मैं यहाँ पर आपको प्लान बता देता हूँ कि प्लान अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है, वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या अपने को दिख रहा है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लियर कट मार्केट ने एक रेंज बना दिया है। ठीक है ना, ये हमारे पास अपर लेवल हो गया और ये हमारे पास लोअर लेवल हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मार्केट जब तक ट्रेड कर रही है तब तक यहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं खुद 2 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रीजन कुछ अलग है। मैं कुछ अपने कुछ मैंने सिस्टम है मेरा, मैं उनको बैक टेस्टिंग करने में लगा हुआ हूँ और मे बी मैं पूरा वीक ट्रेड नहीं करूंगा, पूरा वीक क्या शायद पूरा मंथ ये फरवरी का ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है।
तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर रेंज बना रही है। अब यहाँ पर अपने को क्लियर कट मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाती हुई दिखे तो अपने को बहुत संभल के ट्रेड करना है, बिल्कुल सीधी सी और क्लियर कट बात। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक डाउन करती है और ये प्राइस कैंडल नीचे की तरफ इस तरीके से क्लोज होता है, क्लोज होने का मतलब अगर इसका लो भी ब्रेक हो, तो अगर इसका लो ब्रेक होता है तो ही ट्रेड करना है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो कई बार क्या होगा कि मार्केट कैंडल तो जरूर देती है लेकिन रिवर्स हो जाती है, और यहाँ पर ये जो कैंडल बनेगी ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर के बनेगी। तो हमारे पास जो अगला लेवल होगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल होगा 44,600 का। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ पर भी एक रेंज बना रही थी, जैसे आज मार्केट ने यहाँ पर बना करके ब्रेकआउट दिखाया। मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर मार्केट दोबारा ऐसे ऊपर जाकर के इस तरीके से रीटेस्ट करने के लिए नहीं आई, क्योंकि देखिए कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो वो रीटेस्ट होता ही होता है, वो आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, वो लेवल रीटेस्ट होना ही होना है। तो यहाँ से मार्केट अगर टूटेगी तो कम से कम हमारा जो लेवल होगा वो लेवल होगा 44,600 तक, हम यहाँ तक हम देख सकते हैं इस सेल के ट्रेड को। और इस लेवल से ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर अगर आपको कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है, कोई भी अपने को इस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, या प्राइस एक्शन इस तरीके से मिलता है, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको इस सपोर्ट लेवल के आसपास मिलती है, या ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिलता है, ठीक है, तो अपने को यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड बनाना है, क्योंकि ये लेवल क्लियर कट मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन अपने को कंफर्मेशन चाहिए। विदाउट कंफर्मेशन यहाँ पर ट्रेड मत करिएगा, और दोबारा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचेगी तो यहाँ से अपने को दोबारा सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक हमारा ये सेलिंग का लेवल हो गया, ये हमारा बाइंग का लेवल हो गया, ये सेलिंग का लेवल हो गया, और इसी फ्लो में मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और इस लेवल के आसपास कोई बेरिश कैंडल देती है, तो यहाँ से अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम निफ्टी में किस तरीके से हमको कल ट्रेड करना है। अब फाइनली देखिए हम यहाँ पर निफ्टी का मैंने यहाँ पर चार्ट खोल लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है उसको ध्यान से देखिए, पिछली कैंडल को उसने मोर देन 50% नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है इवन रेदर देन निफ्टी। निफ्टी यहाँ पर फिर भी अपने लेवल के आसपास बनी हुई है, अपने हाई लेवल के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी टूट चुकी है, उसने प्राइस एक्शन क्रिएट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन करती है तो ये वाला एरिया एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करके जाती है और दोबारा अगर इस लेवल पर आएगी तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया होगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर क्योंकि ये डेली चार्ट है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पर क्या करती है, एक स्विंग बना करके ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। देखिए स्विंग बहुत बड़ा नहीं है, क्यों नहीं बड़ा है, क्योंकि डेली का चार्ट है और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, एग्जैक्ट इस सपोर्ट लेवल के आसपास। और ये जो सपोर्ट एरिया है ये काफी बड़ा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से अगर ध्यान देंगे मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया, ये सारा सपोर्ट एरिया है और उसी लेवल के आसपास मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर अगर कल मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पर मे बी मॉर्निंग सेशन में यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन कब होगी, जब मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर के क्लोज कर देगी। इसके ऊपर जब मार्केट जाकर के क्लोज कर देगी तो हमको ये वाला लेवल टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं आज की मार्केट जो आज चली थी। देखिए एक चीज मैंने आपको क्लियर कट बताई थी कि ये जो लेवल, ध्यान होगा अगर आपने कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पिछले परसों मैंने वीडियो बनाई थी और आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो लेवल है क्लियर कट सेलिंग का लेवल है। अगर आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने इस लेवल को बताया था कि जो 21,750 का जो लेवल है वो बिल्कुल क्लियर कट 21,730 से 21,750 बताया था मैंने आपको कि इस लेवल पर अगर मार्केट आती है तो अपने को क्लियर कट शॉर्ट के लिए देखना है। आई होप जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा मे भी शायद उन लोगों ने कुछ बेनिफिट लिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट देखिए ओपन कहाँ पर हो रही है, ओपन एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास हो रही है, 21,750 के आसपास ओपन हो रही है, ठीक है ना। हाई ये चाहे जहां तक मर्जी जाए, अपने को क्लोजिंग का वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। 5 मिनट, क्योंकि लोग तो 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं ना, हम सब खुद ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट में। तो ये वाला एरिया क्या था, ये वाला एरिया हमारा क्लियर कट रेजिस्टेंस एरिया। अब 750 से जब मार्केट रिवर्स होती है ये वाली कैंडल कहां तक आई, ये आई 748, मतलब 750 के नीचे आकर क्लोज कर रही है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी कैंडल बन गई, यहाँ पर हमारे पास कवर कैंडल बन चुकी है। अब कवर कैंडल बन चुकी है। दूसरा अगर यहाँ से भी अगर देखेंगे तो यहाँ से भी एक आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था। और जो ये जो मैंने लेवल बताया था प्रीवियस स्विंग हाई, वो भी रेजिस्टेंस था। अब इसके बाद देखिए मार्केट कभी भी इसके ऊपर नहीं आई क्लोज करने के लिए, लेकिन ऐसी जगहों पर अपने को थोड़ा बाय करना मुश्किल हो जाता है इन दिनों में जब कि बजट पेश होना हो, क्योंकि हमारा प्रीमियम डिको हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन के चार्ट पर जाकर के देखेंगे कि मान लो कि आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाया और ये जो मार्केट में ये स्विंग बना, ये स्विंग तो बना, लेकिन अगर ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे तो जाकर के आपने जहां पर बाइंग किया होगा उसके नीचे प्राइस आ चुका होगा। क्यों, बिकॉज दिस इज डीके के चलते ये चीज होती है और बजट सेशन में यही चीज ज्यादा होती है देखने। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज है, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या आपको दिखाया, ये हमारे पास कल की क्लोजिंग थी। कल की क्लोजिंग मतलब कल का लास्ट स्विंग था।
कल के लास्ट वीक के पास आती है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है, कहाँ से रिवर्स हो रही है, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास से, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कंफर्म हो गया ट्रेड हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ट्रेड हमारा जो है डाउन साइड है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को मार्केट जब भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी, अपने को बाउंस बैक का वेट करना है, और फिर मार्केट अगर कोई सिग्नल देती है तो अपने को ट्रेड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए आपको फीवर लगा के दिखाऊं, तो मार्केट यहाँ पर एग्जैक्ट एक 61 लेवल के आसपास आती है, और 61 लेवल आसपास आने के बाद यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। 61 के पास आई, 61.8, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ। लेकिन देखिए, मान लीजिए अगर आपको फीबो को ट्रेड करना नहीं आता है या फिर लेवल निकालने नहीं आते हैं, तो क्लियर कट आपको वेट करना पड़ेगा किसी ट्रेंड लाइन का, किसी मूविंग एवरेज का, ठीक है ना। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया, तो मार्केट मेरे को दोबारा इस लेवल के आसपास आकर के ट्रेड दे रही है, जब मार्केट का ये लो ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ था, ये वाला एरिया जब ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद देखिए क्या हो चुका है, ये हमारा डे लो था, डे लो हमारा ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। क्यों ब्रेक डाउन हुआ, इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ, तो ये क्या था, 1 टेस्टिंग 2 टेस्टिंग और यहाँ ब्रेक डाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और चौथी बार में आकर के ब्रेक डाउन कर रहा है। मतलब मैंने आपको बताया था, कोई लेवल अगर किसी एरिया को, किसी लेवल को मल्टीपल टाइम आके टेस्ट करता है, तो उसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पर हुई, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट करने के लिए गया, और यहाँ पर अगेन एक देखिए बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है। तो ये सबसे बढ़िया ट्रेड था, अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा तो मे भी बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, देखिए पहले चार्ट को फील करिए, चार्ट को समझिए कि चार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है। जब तक आप चार्ट को फील करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप चार्ट को रीड करना नहीं सीखेंगे, तब तक पैसे बनाना देखिए बहुत मुश्किल है। मे भी देखिए आपको हार्ड वर्ड लगेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर लेवल कौन कौन से हैं, कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। तो मैंने ये जो एरिया ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, और एक्सटेंड करके आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया सारा। अब मार्केट कहां पर आ चुकी है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें, तो 15 मिनट के चार्ट में अपने को कोई भी रीटेस्टिंग देखने को नहीं मिली है। मतलब कि अगर कल मार्केट कहीं, एक मिनट थोड़ा सा मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होती है, तो इसको एक बार ऊपर जाने दीजिए, नो मैटर कहां तक जा रहा है, जाने दीजिए। अब ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करेगा। और यहाँ पर अगर अपने को कोई भी सिग्नल मिलता है, सिग्नल मींस कोई रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है, कोई बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है, कोई यहाँ से इस तरीके से ऐसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, तो अपने को यहाँ पर क्लियर कट शॉर्ट के लिए देखना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये लेवल हमारा शॉर्ट का है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ये लो ब्रेक करती है, तो ब्रेक करते ही अपने को यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेना है। टारगेट हमारा बस ये ट्रेंड लाइन होगा, ट्रेंड लाइन से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। या फिर मार्केट लास्ट यहाँ तक आ सकती है, इस लेवल के आसपास, ऑलमोस्ट 21,320 के आसपास। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनाया है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लीजिएगा, और कुछ जो बाकी क्वांटिटी बच जाएगी उसको मे भी आप यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट का प्लान है, एक प्लान ये है, और एक जो मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, तो यहाँ से अपने को सेल का ट्रेड देखना है, ठीक है। अब मैं बाइंग के कुछ लेवल बता देता हूँ कि अपने को बाइंग कहाँ पर करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन हमारे पास ऊपर की तरफ आ रही है, तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास, मान लीजिए मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके यहाँ पर गिरती है, और यहाँ पर आकर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है, तो यहाँ पर या तो मार्केट आपको कोई रेंज का ब्रेकआउट दे दे, तब आप ट्रेड कर सकते हैं, या मार्केट कोई इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट करे, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट करे, तो भी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस होप में ट्रेड मत ले लेना कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी, नहीं तो आपका होप रखा रह जाएगा। क्योंकि देखिए, जब तक मार्केट आपको कंफर्मेशन ना दे, तब तक ट्रेड नहीं करना है। देखिए, ट्रेड व्हाट यू सी, जो आप चार्ट में देख रहे हो उसको ट्रेड करो, अपने होप को ट्रेड मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन देखें, तो प्राइस एक्शन इस तरीके से गया हुआ है। मे बी मार्केट अगर इस लेवल पर आपको सिग्नल नहीं देती है बाइंग का, तो आपको अगला सिग्नल जो है इस लेवल के आसपास मिल सकता है। मे बी मार्केट इस तरीके से गिरे, और इस तरीके से गिरने के बाद मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ये हायर हाई हायर लो, और यहाँ पर जब मार्केट ये स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, तो अपने को जाकर के यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेना है। लेकिन ये वाली ट्रेंड लाइन ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होगी, तो इसके बाद हमको एक और बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। मे भी मान लीजिए अगर इसी फ्लो में प्राइस ये नीचे तक आ गया, ये जो हमारे पास लो लगा हुआ है, इस लो तक आ गया, और यहाँ पर अपने को कोई सिग्नल मिलता है, तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, सिग्नल अगर इस लेवल के आसपास मिलता है, तो इस लेवल के आसपास 250 के आसपास बाय करेंगे। लेकिन अगर सिग्नल अपने को मिलता है 21,150 के आसपास, तो हम 21,150 के आसपास हम बाय करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, अपने को
मार्केट को ट्रेड करना है, अपने को होप को ट्रेड नहीं करना है। कभी भी ध्यान रखिए, हम पैसा लूज क्यों करते हैं? हम पैसा लूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपने होप को ट्रेड करते हैं, हमको ऐसा लगता है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा मार्केट ऊपर जाएगी। भाई क्यों लगा, किस लिए लगा? लगने से थोड़ी ना होता है, लगने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको वहां पर प्रॉपर, आपके पास कोई आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना, कि मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ, मेरे पास ये रीजन है। और किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके पास 3 रीजन जरूर होने चाहिए। मान लीजिए कि मैं किसी ट्रेड को बाय कर रहा हूँ, मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर बाय करना है, मैंने यहाँ पर बाय किया, तो मेरे पास लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मेरे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, मेरे पास यहाँ पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था, ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर रीटेस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? ये सपोर्ट एरिया बन गया। और यहाँ पर एक मेरे को एक अच्छी सॉलिड कैंडल मिल गई, ठीक है ना। नीचे मेरे पास मे बी स्टॉकेस्टिक जो है ओवर सोल्ड जोन में है, तो मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 4-5 रीजन है, ठीक है ना। तो किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले उसका रीजन जरूर पता होना चाहिए। इलॉजिकल ट्रेड मत करिए, अपने पैसे बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। मे बी अगर आप बिगिनर हैं तो पहले चीजों को सीखिए, साल 2 साल दीजिए, मे बी कम से कम 6 महीने दीजिए, 6 महीने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, ठीक है ना। पहले मार्केट को ऑब्जर्व करिए कि मार्केट करती क्या है, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है, ऊपर जा रही है क्यों आ रही है, ऊपर जा रही है तो किस तरीके से जा रही है, नीचे आ रही है तो किस तरीके से आ रही है। नीचे आ रही है अगर, तो वो क्या वो डायरेक्ट सीधे ऐसे नीचे आ रही है या फिर वो स्विंग बना करके नीचे आ रही है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कैसे ऊपर जा रही है, सीधा ऊपर जा रही है ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यू बना करके, या फिर मार्केट इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। और ऐसे जाने के बाद अगर जब मार्केट रिवर्स होती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है गिरने का? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या अगेन इस तरीके से होगा या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर अगेन इस तरीके से होगा? तो सारी चीजों को जब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। और मैं आपको वाकई में बताता हूँ कि ट्रेडिंग वाकई बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। ये टोटली माइंडसेट की गेम है, ठीक है ना। माइंडसेट है, प्लस आपके पास एक बढ़िया सा कोई सेटअप होना चाहिए जिसको आप कंटिन्यू यूज कर सकें, और प्लस रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, बट आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए जो पहली बार जो चैनल को देख रहे हैं, प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। या कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तभी मैं आप लोगों को कुछ वीडियो बना करके दूंगा, नहीं बढ़ाओगे तो फिर मैं भी वीडियो बनानी बंद कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि सभी को मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। चलिए, होप आई होप